रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रजनी को हमेशा से ही झुमके पहनने का बहुत शौक था। वो कहीं भी किसी भी मार्केट में जाती तो बस झुमके ही लिया करती। ऐसे ही एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट जाती है, जहां उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ इयररिंग्स पर जाती है और वो कुछ झुमके भी खरीद लेती है, जिस पर उसकी फ्रेंड सीमा उससे बोलती है, तुझे पूरी मार्केट में कुछ और पसंद नहीं आता क्या? जब देखो तभी सड़े से झुमके लेती रहती है। अरे मैं कौन सा तेरे पैसों से ले रही हूँ जो इतना बड़ा मुंह बना रही है। मुझे क्या यार, तुझे जो लेना है ले। झुमकों को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और रजनी सीमा को वहां अकेला छोड़कर घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो फिर से एक इयररिंग शॉप पर चली जाती है, जिसकी शॉप में लेटेस्ट इयररिंग कलेक्शन आया होता है और वो वहां पर जाकर शॉप वाले लड़के सागर से पूछती है, एक काम कीजिए, आप मुझे अपनी दुकान के सबसे अच्छे झुमके दिखा दीजिए। मैडम जी, मैं आपको लेटेस्ट झुमका दिखा सकता हूँ, पर अपने दुकान के सबसे अच्छे झुमके नहीं, क्योंकि हमारी दुकान के सारे झुमके ही बहुत अच्छे हैं और काफी डिमांड में भी रहते हैं। इतना बोलकर वो रजनी को झुमके दिखाना शुरू कर देता है। इतने सारे झुमके देखकर रजनी को समझ नहीं आता कि वो आखिर कौन सा झुमका ले। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। लड़का दिखने में तो अच्छा है, रजनी एक काम कर, तू इसी से सेटिंग कर ले, फिर तुझे लाइफ टाइम कभी झुमकों की कमी नहीं होगी। हेलो मैडम, इनमें से कौन सा पैक करूं? कौन सा पसंद है मैडम को? मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। क्या मजाक कर रही हो मैडम? लेना है तो बोलो। क्यों, तुम्हें मैं पसंद नहीं? आखिर कमी ही क्या है मुझ में? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आई थी। सच? और क्या, रोज सुबह शाम आते जाते मैं बस तुम्हारी दुकान के बाहर खड़ी होकर तुम्हें ही देखती थी। आज मौका मिला तो तुमसे बात करने चली आई। सागर भी उसकी ओर खींचा चला जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। अब रजनी रोजाना उसे नए नए झुमकों के लिए कहा करती थी और वो भी उसे नए झुमके लाकर दे दिया करता था। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ अनीता के पास रजनी के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छे घर से रिश्ता आता है और वो बिना किसी को बताए और रजनी से पूछे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और एक दिन रजनी से कहती है, अरे सुन, अच्छे से रेडी हो जाना, आज लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। क्या? और आपने मुझसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा? अरे तुझसे क्या पूछना था? क्या पूछना था? माँ, शादी मेरी होनी है, आपकी नहीं। अरे कम से कम एक बार तो मुझसे पूछना था ना। क्यों रे, मैं तेरी माँ हूँ या तू मेरी माँ है? और एक बात सुन, मैं तुझसे क्यों पूछूं? तेरा अच्छा बुरा सोचने का हक मेरे पास है, समझी? और हाँ, रिश्ता ना बहुत बड़े घर से है और लड़के वालों की ना खुद की अपनी ज्वेलरी की दुकान है। अपनी माँ की ये सारी बातें सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, लड़के वाले आते ही होंगे, आप उनके स्वागत की तैयारियाँ करो, मैं रेडी होती हूँ। अनीता उसका अचानक से बदलता हुआ मूड देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तो वहीं रजनी अपने कमरे में रेडी होते हुए खुली आंखों से सपने देखना शुरू कर देती है कि वो उस घर की बहू बन चुकी है और अब उसके कानों में आर्टिफिशियल झुमकों की बजाय सोने, चांदी और डायमंड के झुमके हैं। तभी वो खुद से बोलती है, अरे वाह, यहाँ मेरी किस्मत चमकने जा रही है और मैं खामखा से बहस कर रही थी। रजनी बेटा, एक काम कर, जल्दी से उस सागर के बच्चे को ना ब्लॉक कर दे। थोड़ी ही देर में सचिन अपनी माँ जयमाला के साथ रजनी के घर आता है। रजनी अच्छे से तैयार होकर उन दोनों के सामने जाती है तो वहीं जयमाला पहली ही नजर में रजनी को पसंद कर लेती है और बोलती है, हमें तो लड़की बिल्कुल पसंद है। अच्छा सा मुहूर्त देखकर
दोनों बच्चों को पवित्र रिश्ते में बांध देते हैं। अनीता के कहने पर दोनों परिवार वाले दोनों बच्चों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। ऐसे में वो दोनों आपस में बात करते हैं। तभी सचिन रजनी से कहता है, आपके झुमके काफी अच्छे लग रहे हैं। लगता है आपको झुमकों का शौक है। जी बहुत। आप मेरे सारे शौक पूरे करेंगे ना? ये भी कोई पूछने की बात है भला। रजनी और सचिन आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद सचिन अपनी माँ के साथ अपने घर वापस चला जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रजनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है और आर्टिफिशियल झुमके पहनना छोड़कर अब वो रोज ही बदल बदल कर सोने चांदी और डायमंड के इयररिंग्स पहनना शुरू कर देती है और उन्हें पहनकर बाहर भी जाने लगती है। ऐसे ही एक दिन झुमकों को लेकर दोनों सास बहू में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करना बंद कर देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रजनी अपने पति से बोलती है, सुनिए ना, आपको पता है कि बरेली का झुमका ना बड़ा फेमस है और देखिए ना, मेरे पास इतने झुमके हैं पर बरेली का एक भी झुमका नहीं है। चलिए ना, हम कल ही बरेली चलते हैं झुमका लेने। पागल हो गई हो क्या? इतने सारे झुमके हैं तुम्हारे पास, क्या फर्क पड़ता है वो बरेली का हो या दिल्ली का? रजनी उससे बरेली वाले झुमके की जिद करने लगती है पर सचिन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रजनी अकेले ही झुमके लेने निकल जाती है और जैसे ही वो घर से थोड़ी दूर जाती है तो कुछ गुंडे उसके कानों में डायमंड के इयररिंग्स देख लेते हैं और बाइक से उसके कानों के झुमके खींचकर भाग जाते हैं, जिसमें रजनी के कान कट जाते हैं और उसके कानों से खून निकलने लगता है। आसपास के लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसके फोन से उसके घर वालों को इन्फॉर्म भी कर देते हैं। उसका पति और सास दोनों ही तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, जहां जयमाला उससे बोलती है, मैंने तो समझाया था पर मेरी कोई सुने तब ना। ये सब कैसे हो गया रजनी? अरे पहले कान तो देख इसके, अब कैसे पहनेगी झुमके महारानी। माँ, अब थोड़ी देर चुप रहोगे? रजनी तुम बताओ ये कैसे हुआ? रजनी अपने घर वालों को रोते हुए सारी बात बताती है और अपने पति और सास से माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए सचिन जी और माँ जी, आप भी। मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अपनी बहू को ऐसे रोता हुआ देखकर जयमाला उसे माफ कर देती है और रजनी ठीक होने के बाद अपने कानों के ऊपरी हिस्से को छिदवा लेती है और उसमें छोटे छोटे टॉपर्स पहनना शुरू कर देती है और इस तरह उसका शौक भी पूरा हो जाता है। साथ ही वो अपनी सास की सारी बातें भी मानने लगती है और सचिन भी उसे बरेली वाले छोटे छोटे इयररिंग्स लाकर दे देता है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये झुमके वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी झुमके पहनने वाली बहू जिसे झुमके पहनने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।